नेक्स्ट फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ, सब रेडी हो ना? यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का देखो हमने मीनिंग समझ चुके, अब फॉर्मूला देखना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है बस, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब इसमें कितने फॉर्मूले देखो, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, जो नए बच्चे उन्होंने सुना तो होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सुना है सबने? सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, समझ में आया? डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx। तो जैसे मान लो साइन थीटा बोलो या साइन एक्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको हम बोलेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका होगा cos x। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ऐसे याद रखो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी क्या भी याद रखो वरना तुम भूल जाओगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x। अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल में बता देता हूं, अगर मैं इसे इसको लिखता y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे y थीटा का फंक्शन है, थीटा भी एंगल है, x भी एंगल है, तो यहाँ पर मैं लिखता dy बाई डी थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। समझ में आया? क्या लिखता dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता कोस थीटा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू होता साइन t, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखता मैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? dy बाई dt। dy बाई dt। समझ में आया? सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, तो आंसर आता कोस t। समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया शायद ये? यस हाँ सर। जैसे y इज इक्वल टू साइन z, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dz, क्या होगा? cos z। समझ में आया? जैसे हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रिक फंक्शन देखे थे, मान लो y इज इक्वल टू है z क्यूब, y इज इक्वल टू क्या है? z क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dz, क्या होगा? 3z स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब जरूरी थोड़ा ना कि y इधर ही और x इधर ही हो, जैसे मान लो x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dy, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। और कितना होगा? 2y। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ, तो ये तुम्हें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये मैं हटा देता हूँ सब, ये बेसिक है पूरा, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, तो साइन एक्स का क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो, साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। सेकंड cos x का, ठीक है। अब देखो dy बाई dx को हम y डैश भी बोल सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, dy बाई dx बोलो या फिर y डैश बोलो या फिर f डैश x बोलो, एक ही चीज है, याद है ना? यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश क्या होगा? ये होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, याद रखने का भी तरीका बता दूंगा मैं, ठीक है। साइन एक्स का होता है कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड क्या आएगा? टेन एक्स, ठीक है। वाई डैश लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डीवाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, जो भी एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, डीवाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, वाई डैश भी लिख सकते हो, सब एक ही चीज है। सबका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जो भी फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स, थीटा का फंक्शन है तो थीटा, टी का फंक्शन है तो टी, जेड का फंक्शन है तो जेड। समझ में आया क्या? यस सर। तो वाई डैश क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फोर्थ फंक्शन कौन सा आएगा? कोट एक्स, y इज इक्वल टू कोट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो टेन और कोट में स्क्वायर आता है आंसर में, इतना याद रखना।
टेन और कोट में क्या आता है, स्क्वायर बन जाता है, टेन का सेक और कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस किन किन में आता है भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिफ्थ, साइन कोस टेन कोट सेक सेक एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। वाई डैश लिखो या डीवाई बाई डी एक्स लिखो, फिर से बोल रहा हूं, जो इच्छा वो लिख लो। इसका डिफरेंशिएशन होगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। समझ में आया? Yes, sir. अभी भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, टाइम पे आया करो। क्लास शुरू हुए कितनी देर हो गई है, अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी भी एडमिट हो रहे हैं क्लास में। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टाइम पे आया करो, फिर थोड़ा बहुत भी छूट जाता है तो पूरा लेक्चर मजे नहीं आएंगे फिर तुमको। फिर तुम बीच में चले जाओगे लेक्चर के समझ में नहीं आ रहा है सब, बिना बोले चले जाओगे। टाइम पे आया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। सुना सबने? मैंने पहले भी समझाया है, ये अब क्लास 10 तक जो तुमने Yes, थोड़ी sir. बहुत मिस्टेक की उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी क्लास 10 तक तो नहीं हुआ होगा, बट अब हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई नुकसान हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। डिसिप्लिन के बिना आईआईटी जेईई नीट क्लियर करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम लेट आ रहे हो तो समझ लो फिर मतलब डिसिप्लिन नहीं है तुम में, ठीक है। सो इसके बिना नहीं हो पाएगा क्लियर। सबसे पहले तो ये जरूरी है, सीरियस होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, विल पावर जरूरी है, सब जरूरी है बहुत, ठीक है। Yes, sir. Yes. देन y इज इक्वल टू, नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, कोसेक Cosec एक्स। x. तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस किन किन में आता है, ध्यान से देखो, इन तीन में माइनस आ रहा है, कोस कोट और कोसेक। तो सी वाले जितने भी फंक्शन है, देखो टोटल 6 होते हैं ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो सी वाले जितने भी उन सबका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा पक्का। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो मेरे साथ साथ बोलो, साइन Yes, का sir. साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, Minus टेन का sign. सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये याद रख लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सब काम में आएंगे, बहुत बार काम में आएंगे, एक बार नहीं बहुत बार काम में आएंगे। समझ में आया क्या? अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 2x plus क्या 6 पूछा square. इसमें? इसमें पूछा हमसे फाइंड वाई डैश। वाई डैश मतलब डीवाई बाई डी एक्स। वाई डैश मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। हाँ, आ गया आंसर, सही आया है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक एक, जब भी बीच में प्लस माइनस हो एक एक करके करते जाओ। समझ में आया? ये क्या है जी, बीच में प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? तो एक एक Yes. करके करते जाओ। तो एक्स स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नए बच्चे देख लो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर तो पावर 2 है, 2 आगे चला जाएगा तो पावर बचेगी 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल, 2x, ठीक है। प्लस 10x का क्या होता है, देखो यहीं पे लिखा मैंने, ये होता है। समझ में आया क्या? तो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे फिर। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? हाँ सर. एक और हाँ कर लो। सर. एक और कर लो। y इज इक्वल टू 15x की पावर 6 प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोसेक एक्स, इसका कर लो। फाइंड वाई डैश, इसमें मैं लिख देता हूँ फाइंड एफ डैश एक्स।
तुम्हें हर चीज पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी आ सर, सकता है। एफ डैश सर एक्स मतलब 90 डिफरेंस। सर हाँ 90x raised to 5 minus 24x minus 3 cosec x cot x हाँ, सेकंड वाला क्या बोला आपने? माइनस 24 हाँ, और आगे minus 3 cosec x cot x एक्स स्क्वायर का गलत क्या है एक बार चेक करो, 1/x स्क्वायर का चेक करो, 1 by x. Okay sir. 24 चेक by करो, x minus बाई 24 by एक्स क्यूब x. हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, चेक करो। हाँ yes sir, yes sir. इसलिए बहुत सारे 24 क्वेश्चन by करा रहा 3. हूँ कि ये सब प्रैक्टिस हो जाए। आगे आंसर। Yes sir. 1 second, sir. करो। सो जो लोग कर रहे हैं वो अपना करो, जो नए बच्चे हैं एक बार फिर से सुनो। अभी तक टोटल ये 6 लेक्चर चल रहा है, 5 लेक्चर है, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सारा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार देख लेना, ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, ठीक है। सो तुम देख लोगे, 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा अभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास से पहले। सो उससे पहले सारे रिकॉर्डिंग देख लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में तुम एकदम कि यस हम रेडी हैं, इंक्लूडिंग ये लेक्चर भी दोबारा देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर अभी ऐसा नहीं बोलूंगा तुम्हें एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तुम अभी आए हो, तुम्हें पता नहीं है बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये लेक्चर भी पहले फर्स्ट वो सारे देखना, उसके बाद फिर ये दोबारा देखना, फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर तुम सबके बराबर आ जाओ। सुना सबने? Yes, sir. ठीक है। अभी तो अभी तो और भी बच्चे और लेट हो जाते हैं, तो तुम इतना लेट नहीं हो, तो ये मत सोचना कि हम थोड़ा लेट हो गए, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, मैं अभी तो फिजिक्स शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। फिजिक्स तो इस चैप्टर के बाद शुरू होगी, उसमें ये सब काम में आएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे। समझ में आया? Okay, sir. सर वो 12/x² का बताओ ना। हाँ बताता हूँ, देखो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। अच्छा यहाँ पे y डैश लिखना था, मैंने गलत कर दिया था, अगर एग्जामिनर होगा तो ये गलत कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? y डैश, या फिर dy/dx लिख दो। dy/dx देखो x की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 इंटू 6 होगा 90, और x की पावर 6 आगे आ गया, 6 - 1, तो x की पावर कितना बचेगा? 5। समझ में आया? प्लस अब देखो ये इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये 12 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग निकालता हूँ 1/x² का। 1/x² को क्या मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ? यस सर। आई गेस तुम्हें नेगेटिव पावर वाले में दिक्कत आ रही है, तो -2 आगे आएगा, -2 आगे आ जाएगा, तो x की पावर इधर क्या बचेगा? -2 -1। फॉर्मूला तो वही है, चाहे पावर प्लस में हो या माइनस में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फॉर्मूला क्या है? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो देखो ये लगाया मैंने, ये n है, ये n आगे आ गया, फिर ये n, ये -1। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो क्या आंसर है? -2 x की पावर -3, तो क्या बन जाएगा? -2 अपॉन x की पावर 3। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पुट सर, कर पर देना। कांस्टेंट का तो 0 होता है। ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो। ये कांस्टेंट अकेला है क्या? जैसे यहाँ अकेला था। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो कांस्टेंट अकेला नहीं, अकेले का 0 होगा, तो -2/x³, तो ये -24/x³ हो जाएगा। अगली स्टेप में तुम लिख लेना। फिर ये क्या होगा? +3। कोसेक x का क्या होता है? -कोसेक x cosec x cot x. cot x। बस एक स्टेप और तुम लिख सकते हो खुद से। ये क्या हो जाएगा? -24, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. बस इतना ही करना है, और ज्यादा सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग वो 3 का हम लोग -3 cosec x cot x कर सकते हैं ना?
हाँ अगली स्टेप में ऐसा हो जाएगा, वही तो मैंने बोला अगली स्टेप में तुम कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ, इसी में लिख दूं, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। समझ में आया? यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है वो, कर लिखूं क्या पूरा? चलो लिख देता हूँ, जल्दी से लिख लो तुम भी। 20x⁵ ये हो जाएगा -24 अपॉन x³। यहाँ पर मैं पहले जो लिखा था वही लिख देता हूँ, +3 यहाँ पे लिखा था माइनस, तो ये हो जाएगा -3 कोसेक x कोट x। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लिया? सर डिफरेंशिएशन निकालते वक्त 2 ही वेरिएबल रहेगा कि एक थर्ड वेरिएबल भी आ सकता है? देखो वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं, पूछते हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? हाँ सर। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि उसको चेंज करोगे तो ये कितना चेंज होगा। लास्ट क्लास ज्वाइन की थी आपने तो ये समझ में आया होगा, हाँ सर। लास्ट क्लास में थे। हाँ हाँ तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने बताया था कि एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज होगा। तो हमेशा एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बताएंगे रेशो को। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, इसलिए 2 वेरिएबल का ही होगा। ठीक है, सर। हाँ सर। लिख लिया? हटा दूं ना? अब देखो हमने अलजेब्रिक देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिया, और कौन कौन से थे? लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। तो थर्ड लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने देखा था। लॉग पता है ना क्या होता है? लॉग में क्या बताया था मैंने? जैसे मान लो 25 एक नंबर है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और लॉग में क्या होता था कि 5 की कौन सी पावर 25 होती है? तो आंसर आया था 2। याद है ना? Yes, sir. यस सर। तो मान लो एक फंक्शन है y Yes, इज sir. इक्वल टू, और एक मैंने बताया था नेचुरल लॉग वाला, वही हमें ज्यादा काम में आता है। नेचुरल लॉग का मीनिंग क्या होता Yes, है? sir. नेचुरल लॉग का मीनिंग क्या होता है? ln हाँ ln बोलते हैं। log base उसका to e बेस कितना होता है? e। E. हाँ तो मान लो जैसे फर्स्ट, हाँ यही सबसे ज्यादा 2.71. ये काम में आएगा, नेचुरल लॉग ही काम में आएगा। ठीक है, सो जैसे मान लो y इज इक्वल टू ln ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, याद रखना है, मैं y डैश इज इक्वल टू 1/x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। सिंपल। ln x कहीं पे भी लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे? 1/x। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे? 1/x. 1/x। 1/x। अभी फॉर्मूले याद रखने हैं बस। 1/x. मीनिंग हमने समझ लिया था, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड, अब मान लो नॉर्मल लॉग है। ठीक है, जैसे मान लो log log ऑफ x, इसका बेस है a। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हाँ sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? हाँ sir. एक सेकंड रुकना। ओके, सो आई गेस फर्स्ट तक तुमने देखा होगा, सेकंड में फिर से बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ x, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. ये क्या होता है? 1/x। ठीक है, ये तो होता है नेचुरल लॉग का। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो जहां पर भी ln ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इसको अप्लाई करना है फॉर्मूले को। ठीक है, फिर ये दूसरे वाले लॉग जो हमें पता है नॉर्मल लॉग होते हैं। ठीक है, तो log ऑफ x टू द बेस a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x ln ऑफ a। तुम चाहो तो ये मैं बता सकता हूँ कैसा आया। देखो मैंने तुम्हें बेस चेंज प्रॉपर्टी बताई थी,
बताई थी ना? यस सर। हाँ सर। बेस चेंज क्या होती है? देखो log ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम? जैसे मान लो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस है, इसको मैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ a लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। और इसको मैं कोई सी भी बेस लगा सकता हूँ ना, ई भी लगा सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। तो मैं इसको ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ a लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। Yes, Yes, sir. बेस ये तो ln बन गया ना वो। अब इसमें वेरिएबल कौन है? ये है, ये तो कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश इज इक्वल टू, देखो 1/ln ऑफ a, ये तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होगा? ln ऑफ x का क्या होगा? 1/x। समझ में आया क्या? Yes, sir. yes नहीं sir. सर। वही देखो, वही आ गया, समझ में आया? Yes. ठीक है, बट फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। और 99% तो यही काम में आने वाला है, ये नहीं काम में आता है फिजिक्स में, मैथ्स में काम में आएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर लास्ट वाली स्टेप नहीं समझी। ये वाली यस सर कांस्टेंट 0 हो जाता है ना? कांस्टेंट का क्या हो जाता है? कांस्टेंट फिर से को 0 ले लेते हैं ना? देखो, कांस्टेंट का 0 कब होता है? जब वो अकेला हो, किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या? जैसे y इज इक्वल टू Yes, sir. 2x स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा? 4x हो जाएगा ना। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 थोड़ा ना हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, समझा। कल भी तो किए थे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्लास में क्वेश्चन किए ना वो खुद से भी करो एक बार। ठीक है, सो ये सब तुम्हें याद हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कल तुम्हें याद था लास्ट क्लास में, आज थोड़ा दिक्कत आ गई, तो ऐसे प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो ये लास्ट स्टेप फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहले, है ना। जो नए बच्चे उनको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, क्योंकि उनको नहीं पता है लो क्या होता है, बट कोई बात नहीं, ये इतना काम में नहीं आएगा अभी। एक बार वीडियो देख लेना, आगे जब भी बहुत बाद में काम में आएगा। ठीक है, अब देखो, सो y इज इक्वल टू ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ a। तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, a तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल x है और y है। a तो कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो 0 नहीं होता इसका डिफरेंशिएशन। अकेला जब हो, जैसे y इक्वल टू 5, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पर ln ऑफ x का तो क्या, ये 1/ln ऑफ a, ये तो कांस्टेंट है। हम किसका करेंगे? ln ऑफ x का। वो क्या होता है? अभी देखा हमने, 1/x होता है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 2 ही फॉर्मूले बस इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? जिनका बेस कांस्टेंट होती है और पावर में वेरिएबल होता है। समझ में आया? Yes, जैसे sir. फर्स्ट फॉर्मूला y इक्वल टू e की पावर x, कांस्टेंट नंबर होता है। e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 बताए थे ना मैंने। तो e तो कांस्टेंट वेरिएबल नंबर है, यहाँ पर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया? तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखना है आपको, y डैश, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, e की पावर x ही होता है। सबसे इजी, e की पावर x का e की पावर x होता है। जैसे ln ऑफ x का 1/x होता है, याद हो गया? ln ऑफ x का क्या होता है? 1/x। e की पावर x का e की पावर x होता है। इसमें भी 99% यही काम में आता है। बट एक और फॉर्मूला है इसमें भी। मान लो कोई दूसरा नंबर हो, e की जगह कोई दूसरा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो, a की पावर x। ठीक है,
तो इसका डिफरेंस, ये हालांकि इतना काम में नहीं आएगा बट लिख के रख लो, a की पावर x ln ऑफ a, a की पावर x ln ऑफ a। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं इधर करा देता हूँ, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर x ln ऑफ 2। समझ में आया क्या, ये क्या होगा, 2 की पावर x ln ऑफ 2। ठीक है, Yes, sir. लिख लो। हाँ लिखो मत अभी, ये तो फॉर्मूला तुम्हें याद करने ही है इसे। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन में मिक्स करा देता हूँ। पावर्स आज बहुत लेट आए हो क्लास में, पावर्स आवाज आ रही है मेरी? सर मैं एग्जिट नहीं हुआ, मतलब मैं लेट नहीं आया, मैं एग्जिट हो गया था नेट की वजह से। अच्छा एग्जिट हो गए थे, ओके हाँ सर। ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन मिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x³ प्लस 4x प्लस ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ x प्लस e की पावर x/5। इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक बार। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक भी मिक्स कर देते हैं इसमें, 3 cos x सारे मिक्स है इसमें, अलजेब्रिक भी है, लॉगरिथमिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, मतलब ये मिक्स फंक्शन है। Done, sir. किस का हो गया? Sir, मेरा हो गया। आपका नाम क्या है? नेहारिका। वॉइस ब्रेक हुई, फिर से बोलो। नेहारिका। निहारिका। बाकी सब लोग कर रहे हो? बताऊं मैं? नहीं सर, 1 मिनट। करो मैं जल्दी। हो गया सर। आपका नाम? पावर। अच्छा पावस, हो गया पावस? हो गया सर। हाँ सर। प्रसून? सर डन। प्रसून, आशुतोष हुआ तुम्हारा? हाँ सर। चलो देखो अब सब लोग, डिफरेंशिएशन मतलब y डैश, हमसे y डैश पूछा है। ठीक है, अब 1/x³, x³ का मतलब क्या होता है, 1/x³ का मतलब क्या होता है, x की पावर -3, तो -3 आगे आएगा और -4 बन जाएगा। तो क्या ये आंसर आएगा -3/x⁴। इसमें डाउट है क्या किसी को? तो मैं पूरा बताऊं फिर। No, sir. नहीं सर, नो डाउट। डाउट है क्या इसमें? फर्स्ट सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. x की पावर -3, तो -3 आगे आ जाएगा, तो -3 आ गया देखो, और वो बन जाएगा -3 -1 मतलब -4, तो नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. 4x का क्या होगा? 4. 4 इंटू x का क्या होता है? 1। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1, x की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 है ना? और 1 - 1 0, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो x का होता है 1, तो 4 मल्टीप्लाई में तो आंसर आएगा 4। समझ में आया? Yes, sir. प्लस इसका क्या होगा? 2/x. सर 2/x। समझ में आया? ln ऑफ x का होता है 1/x, 2 मल्टीप्लाई में तो उसको वैसे के वैसे ही रखना। प्लस इसका क्या होगा? E raised to x by 5. हाँ, e की पावर x बाई e रेज टू पावर 5/5, 1/5 मल्टीप्लाई में उसको ऐसा कैसे रखना है। इसका क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में cos x का होता है -sin x, तो ये क्या होगा? -3 sin x। बोलो किसी को डाउट है क्या? सर इसमें जो ln ऑफ a है उसको हम 1/a नहीं लिख सकते? ln ऑफ a कहाँ है इसमें? सर क्वेश्चन में नहीं, ऊपर ये इसका बोल रहे हो? सर जो लॉग वाला है उसमें।
सेकंड ये ln नहीं बोल सकते क्योंकि बेस ई नहीं है ना। सर नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में जो सेकंड वाला है उसमें ln ऑफ हाँ। a है, उसको हम 1/a नहीं लिख सकते? यहाँ पर हाँ सर। डबल क्यों? वो डिफरेंशिएट तो नहीं है। उसको वो तो आंसर है ना। ln ऑफ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। नहीं समझा सर। इधर देखो, फिर से करके बताऊं, ये इसका फॉर्मूला है, तुमसे बोला ना, बस ये याद रखो। इसको क्यों लिखना है 1/a? ln ऑफ a इक्वल टू 1/a थोड़ा ना होता है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो फिर अरे हाँ सर। ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उसके समझ इक्वल गया। नहीं होता है वो। समझ में आया? हाँ हाँ ln ऑफ x और 1/x इक्वल नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x है। ठीक है? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रखना है बस, सिंपल। हाँ बोलो। सर ये एग्जाम्पल में EX/5 ऐसे ही क्यों रह गया? देखो मैंने क्या, ये फॉर्मूला देखो कहाँ गया, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। और तो सर e की पावर सेकंड x है यहाँ एग्जाम्पल पर। लिया ना आपने? सेकंड कौन सा? ये वाला? हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल में। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये e अगर a की पावर x है तो a की पावर ln ऑफ x होता है। मान लो यहाँ पर एक और लिख दूं मैं कि 3 की पावर x/5, तो 3 की पावर x और e की पावर x अलग अलग है। समझ में आया क्या? ये सिर्फ e की पावर x पर वैलिड है। आया समझ में? हाँ सर। ये a तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये वाला तो, बट e फिक्स है यहाँ पे। अगर e की पावर x तुम देखोगे कहीं पर भी तो उसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा, इसलिए तो लिखा मैंने फॉर्मूला। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो अगर जैसे रुको, उसको भी मैं कर दूंगा। अगर यहाँ पे मान लो एक और मैं ऐड कर देता हूँ कि 3 की पावर x/3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बोलेगा इसका? बोलो, निहारिका बोलो इसका डिफरेंशिएशन। हाँ सर, 1 minute. 3 raised to x/3 ना, so 3 हाँ। raised to x ln of 3/3. यस, 3 रेज टू पावर x ln ऑफ 3/3, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये 3 दूसरा नंबर है। समझ में आया? हाँ सर। आया समझ में? यश पवार, हाँ, आपको हाँ, कोई समझ डाउट है? हैंड रेस किया शायद। नहीं सर, आंसर देने हाँ, के लिए। समझ गए? हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम यही काम में आएगा, मतलब यही वाला। ये बहुत कम, कभी मतलब फिजिक्स में बहुत कम बार काम में आएगा, सेकंड वाला फॉर्मूला दोनों में। ठीक है? आया समझ में? सर लिख लिया सबने? पेज चेंज सर। कर दूं? हाँ बोलो। सर जो लास्ट बोलो ना। वाला आपने किया ना, जो 3x/3, उसमें 3 कैंसिल हो सकता है? नहीं होगा, ये 3 की पावर x है ना, x तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, तो फिर कैसे कैंसिल होगा? इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो आप, 3 की पावर x/3 को आप लिख सकते हो 3 की पावर x-1, ऐसे लिख सकते हो बस। समझ में आया? ओके सर। फिलहाल वाले क्वेश्चंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएंगे ना? लाल वाले कौन से? नहीं सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर ला- मतलब जो अभी फिलहाल क्वेश्चंस उसका होने भी वाले हैं। डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन वो सब हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, वो सब तुम मैथ्स में पढ़ोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सब है ना, हायर मैथमेटिक्स तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बस। समझ में आया? जो फिजिक्स हाँ में सर। काम में आती है। ठीक है? हाँ सर। लिख लिया सबने? Yes sir. पेज चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा y = sin x, तो तुमने बोल दिया इसका y डैश होता है cos x, है ना? जैसे मैंने बोला y = x², तुमने बोल दिया इसका y डैश होता है 2x, है ना? फिर मैंने जैसे बोला y = x² +
1/2x, तो तुम इसका भी निकाल दोगे। बट मैंने ऐसा पूछा, प्लस माइनस हो बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे x प्लस साइन x, इसका तुम कर दोगे, x माइनस कोस x, इन सब का बोलो कर दोगे ना Yes. डिफरेंशिएशन। यस Yes. सर। बट मैं ऐसा बोलूं, इसका करो x इंटू साइन x, या फिर मैंने बोला इसका करो कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अभी तुम इनका नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? कुछ तो अलग होगा इनमें, डायरेक्ट नहीं होगा इनका। आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया? हम कहाँ तक सीखे अभी करना? हम बीच में प्लस माइनस वाले हो तो कर देते हैं, जैसे इन सब में प्लस माइनस है। मल्टीप्लाई था क्या? दो फंक्शन का मल्टीप्लाई था क्या? दो वेरिएबल्स का? नो सर। समझ में आया? हाँ, तो नेक्स्ट अब हम वही करना सीखेंगे। तो लिखो प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझ गए ना, नाम से समझ में आ गया। प्रोडक्ट रूल फॉर Multiply. डिफरेंशिएशन, इसका रूल हम सीखेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। समझ में आया? Yes, sir. इसका रूल सीख कर हम फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो मैंने सारे बताए वो सब तुम कर लोगे फिर ये रूल सीखने के बाद, ठीक है? हाँ, अब ये क्या रूल बोलता है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू u इंटू वी है। y इज इक्वल टू क्या है? u इंटू वी। u और v दोनों मान लो x के फंक्शन है। मान लो किसके फंक्शन है? X के function. आ जा रही है ना? मान लो सर। u हाँ is सर, आवाज also आ a रही। function and is also a function of x। इसका मतलब y भी x का फंक्शन हुआ, क्योंकि y u और v का फंक्शन है। समझ में आया? फंक्शन मतलब डिपेंड करना। समझ में आया? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है? तो ये तो u हुआ और ये v हुआ, दो फंक्शन हो गए। देखो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और v इक्वल टू साइन एक्स है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं वो देखो। हमसे पूछा dy बाई dx, dy बाई dx, तो कैसे लगाएंगे? किसी एक को एज इट इज लिख देंगे, u को लिख दिया, इंटू v का करेंगे dv बाई dx, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर v को लिख देंगे और एक को लिखेंगे ऐसा का ऐसा और दूसरे का करेंगे प्लस, फिर दूसरे को लिखेंगे ऐसा का ऐसा और पहले का करेंगे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या? प्लस v इंटू du बाई dx, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है? इसको मैं y डैश की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। y डैश की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? y डैश dy बाई y डैश मतलब dy बाई dx, तो u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। समझ में आया क्या? दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है? Same. समझ में आया? दोनों सेम चीज लिखी है मैंने, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मैं करता हूँ फिर तुमसे करवाता हूँ अगला। इसका हमसे पूछा y डैश, y डैश, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे। एक्स स्क्वायर को चलो पहले ऐसा कैसा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दिया, जैसे u, ये u है, इट इज u, है ना? अब क्या करेंगे बताओ? X square multiplied डिफरेंशिएशन ऑफ minus. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। वो क्या होता है? साइन एक्स फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है? cos Cos. x। cos x। cos x, तो इनटू cos x, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब प्लस, प्लस अब मैं साइन एक्स को लिख दूंगा और एक्स स्क्वायर का करूंगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताओ? 2x 2x. 2x। 2x 2x, तो आंसर क्या आया? y डैश इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स, चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, प्लस 2x साइन एक्स, चाहो तो x कॉमन ले सकते हो। समझ में आया क्या? ये आंसर आया। आया समझ में कैसे किया मैंने? Yes, sir. हाँ, सर तो फाइनल हाँ, आंसर अब कौन सा एक- लिखेंगे? ये लिखेंगे या x बाहर निकाल कर? अब देखो ये सब 10 तक तुम ऐसे बच्चों वाली चीजें पूछते थे, अब ये सब मत पूछो, ठीक है? कोई सा भी हो तुम्हें समझ में आना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स तुम बाहर निकालो या अंदर रखो,
समझ में आया क्या? दोनों का मतलब तो एक ही है ना? हाँ, अब देखो धीरे धीरे हमारी क्या आदत है, हम कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। अब कैलकुलेशन पे ध्यान, कैलकुलेशन तो परफेक्ट होनी चाहिए लेकिन ध्यान कंसेप्ट पे दो। समझ में आया क्या? जो मैंने सिखाया वहां तक सीखो, उसके बाद वो नहीं कि एक्स कॉमन निकालने के नहीं निकाले, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या बताओ? हाँ, नहीं पड़ता ना। इसलिए तो मतलब तुम चाहो तो एक्स निकालो कॉमन, नहीं तो मत निकालो। ऑप्शन में डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन है। ऑप्शन में ऑप्शन वाले की इच्छा है, ऑप्शन कैसा दिया है उसने। हमें सही ऑप्शन चूज करना आना चाहिए बस। समझ में आया? हाँ, अरे आवाज आ रही ना? यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन तुम करो। सर हाँ बोलो। सर आपने ये प्रोडक्ट रूल समझाने से पहले एक एग्जांपल पूछा था ना, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ, तो सर उसको करेंगे तो सर मतलब x के ऊपर तो मतलब x का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना? एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं 1 होता है। करके बताऊं एक्स का डिफरेंशिएशन? सर ये हाँ सर। एक्स की पावर कितनी है? 1। तो 1 नहीं इंटू हाँ 1 एक्स है। की पावर 1 माइनस 1, ये 0। तो किसी भी पावर की 0 1 होता है। समझ में आया? ओके सर। एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके सर। ठीक है, ये करके बताऊं क्या? सर एक्स इंटू साइन नहीं एक्स। नहीं नहीं, सर समझा समझा हाँ सर। बोलो। समझे? वो सर तो कैन यू इजी है, वो रिपीट? तो कर ही लोगे। cosec प्लस sin x आएगा ना मैंने क्या सर फिर? बोला? हाँ, मैंने क्या बोला कि x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सुना? सुना जो रिपीट करने को बोल रहे हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ यस सर। सर। हाँ, ठीक है। अब एक सर क्वेश्चन करो। सर मेरे तो नेटवर्क का इशू हो गया था। हाँ आप बोलो। प्लीज रिपीट कर सकते हो एग्जांपल? मैं रिपीट क्या कर रहा हूँ, मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुमने जो मैंने समझाया वो सीखा तो क्वेश्चन कर लोगे। क्या सीखा हूँ वापिस? सीख लिया जो मैंने सिखाया, ये फॉर्मूला, हाँ सर ये सीखा, ये पर वो एग्जांपल समझ में एग्जांपल आ मेरे को गया समझ क्या? नहीं सर, वो नहीं है। ये एग्जांपल, ये वाला नेटवर्क, समझ में हाँ नहीं आया? नेटवर्क का इशू हो गया था। यस सर। कोई बात नहीं, अभी मैं एक और दे रहा हूँ सेम ऐसा ही। तो अभी सब लोग करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा तो दूसरा वाला समझना, ठीक है? ये वाला कर ठीक लो है एक सर। बार। एक्स क्यूब इंटू ln ऑफ एक्स, ये कर लो सोल्व। y डैश इज इक्वल टू, देखो एक, दोनों में से किसी को भी एक को एज इट इज लिख दो। जैसे मैंने एक्स क्यूब को लिख दिया, तो ln ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। ln ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। समझ में आया? यस सर। बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस। ठीक है, अब log ऑफ एक्स को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x²। तो आंसर क्या आएगा? एक्स से एक्स पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x² प्लस 3x² log ऑफ एक्स। अब चाहो तो x² कॉमन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आया? हाँ, समझ में आ सर वो गया? log of x जिसने था मुझसे कि डाउट ln पूछा था of x? फर्स्ट वाले में। लोग नेचुरल लॉग लेंगे कि लॉग लेंगे, क्या? क्योंकि सर अलग मेरे को रहेगा 1/x नहीं समझा। 1/x सॉरी, जो है। ये ln ऑफ एक्स था, ln ऑफ एक्स है, यहाँ पे ln ऑफ एक्स है। ठीक है, ln ऑफ एक्स का 1/x होता है। ln ऑफ एक्स ही काम में आएगा, इसलिए ln ऑफ एक्स ही दिया है मैंने। ओके सर। समझ में आया? यस सर।
अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने के दो मेथड है, या तो तुम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो एक बार पहले, पूरा ओपन कर लो दोनों ब्रैकेट को, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, डायरेक्ट sir. प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते। जल्दी से ये कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Open the bracket. ब्रैकेट को ओपन एक और करके कर method है। सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर सबका करो एक एक करके, फिर सब प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। यस बट मैं प्रोडक्ट रूल लगा के कर रहा हूँ, तो मैं इसको u बोल दूंगा और इसको v बोल दूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू, मैं u को कैसे लिखूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 5, और v का करूंगा तो 2x क्यूब का क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 3x का क्या होगा, 3। बोलो ये समझ में आया ना? यस सर। समझ में आया ना ये? Yes, sir. ठीक है। अब क्या लगाऊंगा, प्लस। अब v को ऐसा कैसे लिखूंगा, 2x क्यूब प्लस 3x, ठीक है। यस सर। फिर 3x स्क्वायर प्लस 5 का करूंगा तो ये 3x स्क्वायर का होगा 6x और 5 का होगा 0। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसके आगे तुम्हारी इच्छा हो तो ये सब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें जो सीखना था वो इतना तो हो गया, काम में आ गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, but then if I ठीक है। open up the brackets, so फिर final answer which I am getting is 30x raised to 4 plus 27x squared plus हाँ, वो 30x कैलकुलेशन है, सही है क्या? वो तो कैलकुलेशन है, वो तो मुझे भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ा मैं बता दूंगा ये सही है नहीं है। एक्स की कितनी सारी पावर है यहाँ पे, समझ में आया क्या? तो वो Okay. कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम अपना परफेक्ट रखो, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी जो तुम्हें सीखना है वो तुमने इस एक स्टेप में सीखना चाहिए बस। समझ में आया? Yes, sir. देखो कैलकुलेशन Yes, में कोई sir. दिमाग लगाना होता है क्या? वो तो कैलकुलेशन में आती है पहले से, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये चीज नहीं है, इसको सीखो। चाहो तो तुम यहाँ तक, ठीक है। समझ में आया? कैलकुलेशन में अभी मैं भी टाइम वेस्ट, मैं थोड़ा ना सोल्व करूंगा इसको पूरा, क्योंकि वो तुम्हें आता है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया? अब देखो, अब मल्टीप्लाई वाला रूल देख लिया, अब डिवाइड वाला देखेंगे। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, 5x स्क्वायर। समझ में आया? तो इसमें भी ये रूल लगा के कर सकते हैं वैसे, 1/x स्क्वायर अलग मान लो, ठीक है। बट इसका भी एक और रूल है, उससे कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। उसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट रूल, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू है u अपॉन v। अगेन यहाँ पे u और v क्या है, u इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। समझ में आया? जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन x बाई x स्क्वायर। तो ये u है और ये v है। समझ में आया? दोनों x के फंक्शन है, मतलब दोनों सेम के फंक्शन होने चाहिए। x का हो तो x का, थीटा का हो तो थीटा का, t का हो तो t का। समझ में आया? अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम पे लगेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश। अब इसका फॉर्मूला याद रखना है, रूल बोल दो इसको। सबसे पहले तो क्या कर दो, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो नीचे, v का क्या कर दो, स्क्वायर। फिर ऊपर v को लिखो, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन करो, du बाई dx। पहले मैं dy ऐसे लिख रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब बीच में माइनस आएगा, इसमें प्लस नहीं आएगा। फिर u को लिखो और v का कर दो dv बाई dx। समझ में आया? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy बाई dx मीन्स y डैश v स्क्वायर। v को लिखा, u का डिफरेंशिएशन किया u डैश, माइनस u को लिखा, v का डिफरेंशिएशन किया v डैश। अब देखो इसमें तो क्या प्लस था, यहाँ पर प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसको पहले करें या इसको पहले करें।
ये पहले करूं या ये पहले करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बीच में प्लस हो तो? नो कोई No. नहीं, बट यहाँ पे तुम माइनस है बीच में, तो तुम बीच में माइनस लगा रहे हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले u का ही डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का, समझ में आया? और फिर माइनस के साथ नीचे वाले का बाद में होगा। आया समझ में फॉर्मूला? अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y डैश। अब बोलो क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करके उसका काम खत्म कर दो, ठीक है? सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा ना? यस सर, समझ में आया क्या? यस सर, अब इसी को लिखो एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसको लिखो और साइन एक्स का करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। समझ में आया? यस सर, आया समझ में? cos x अब क्या Yes, करेंगे? sir. माइनस लगाएंगे और अब साइन एक्स को लिखेंगे, और कोस एक्स का सॉरी एक्स स्क्वायर का नीचे वाले फंक्शन का करेंगे। क्या क्या आएगा? 2x, x raised to 4 2x नहीं 2x आएगा ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? हाँ इसका x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2x होगा। समझ में आया क्या? है ना? अब चाहो तो x कॉमन निकाल लो और नीचे के x से कैंसिल हो जाएगा, बट वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? मैं तो इसको बस इतना लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसमें से एक x कैंसिल हो सकता है। समझ में आया क्या? x कॉमन आके नीचे x क्यूब बचेगा। फिर आया समझ में? yes sir, तो क्या किया मैंने? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर उसको स्क्वायर करके नीचे रख दिया, फिर ऊपर जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसको एज इट इज लिखा, और साइन एक्स जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, फिर जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन किया। समझ में आया क्या? yes sir. तो इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका करो। टेन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। हुआ? so just a second so done डन? done बोलो क्या आंसर आया? sir e raised to x into sec square theta minus 10x into e raised बोलो to x divided आंसर by बोलो। e to x sir e raised to x into sec square डिवाइड theta बाई minus e divided by e to x थीटा क्यों आ गया? एक्स से यहाँ तो, अरे एक्स नहीं से यहाँ सर तो थीटा मत बोलो। नहीं सर थीटा सेक नहीं स्क्वायर बोल रहा एक्स। सर x हाँ सर sec square x ही बोला ओके आगे। minus 10x into ex का ex ही रहेगा हाँ divided by हाँ और अपॉन divided by e power 2x e power 2x यस। यही आया क्या सबका आंसर? आगे Yes. सबका ये आंसर? Yes sir, Yes. देखो y डैश निकालना है मुझे, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू e की पावर 2x, है ना? yes sir, फिर e की पावर x को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, yes, ठीक है, माइनस फिर 10x को लिखेंगे और e की पावर x का क्या होगा?
e की पावर x। समझ में आया क्या? Yes, sir. एक और कर लो। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, सो आगे बढ़े। चेंज कर दूं शीट? Yes, sir. अब देखो अभी भी कुछ क्वेश्चंस और बाकी जो हमें अभी नहीं करना आता है। जैसे मान लो मैं ये करना आता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या y इज इक्वल टू साइन 2x का आता है, या y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का आता है, या y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का आता है? अभी इनका नहीं आता है। बोलो आता है कि हमें सिर्फ इसका आता है, या फिर हमें 2 साइन एक्स का आता है, बट हमें साइन 2x का नहीं आता अभी। समझ में आया? हमें साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आता, हमें साइन स्क्वायर एक्स का नहीं आता, हमें ऐसा नहीं आता कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका नहीं आता हमें। बोलो आता है क्या? नो। समझ में आया? हाँ, तो अब इन सब का सीखेंगे। तो इन सबको करते हैं हम चेन रूल से। किससे करते हैं? इस रूल का नाम है चेन रूल, जो ऐसे क्वेश्चंस करने में काम में आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी, मजा आएगा, बहुत इजी है। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। एक और बार बता दूं, हम कहाँ अटक सकते हैं अभी। जैसे तुम्हें e की पावर x का आता है, बोलो इसका क्या होता है? e की पावर x से होता है। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो इसका e की पावर 2x नहीं होगा। जैसे मैंने बोला e की पावर साइन x, तो इसका e की पावर साइन x नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. जैसे तुम्हें y इज इक्वल टू ln ऑफ x का आता है, मैंने बोला y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x, तो इसका 1/2x नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन x। समझ में आया? तो इन सब में हम अटक जाएंगे। देखो इन सब में देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इन सब क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि हर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, फंक्शन इन ए फंक्शन। जैसे ये log का फंक्शन है ln, इसके अंदर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। समझ में आया? Yes, sir. जैसे ये मान लो हाँ, sir. ln और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x, तो देखो ये log का फंक्शन है, और फिर इसके अंदर अलजेब्रिक आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो इन सब का डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है। तो चेन रूल लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाते हैं? Chain rule. चेन रूल। तो क्या, हाँ, कब लगाते हैं? व्हेन देयर इज फंक्शन इन ए फंक्शन। कभी कभी ऐसा होगा फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन। समझ में आया? तो चेन रूल लगाते जाओ। कैसे लगाना भी बताता हूँ। देन चेन रूल इज यूज्ड। अब देखो डायरेक्ट इसमें कोई रूल वूल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना ही सीखेंगे। ठीक है, रूल तो है लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लो मुझे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बहुत इजी, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया क्या? अब सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे बाहर का फंक्शन कौन सा है? कांस्टेंट। साइन। साइन वाला है। कौन सा फंक्शन? साइन वाला है ना। सबसे पहले तो साइन देखोगे, एंगल जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म में। समझ में आया क्या? Yes, जो sir. अंदर का एंगल है वो अलजेब्रिक फॉर्म में है, बट बाहर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो चेन रूल क्या बोलता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो,
तो एक एक करके डिफरेंशिएशन करते जाओ और मल्टीप्लाई लगाते जाओ। समझ में आया क्या? एक एक Yes, करके sir. क्या करते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और मल्टीप्लाई लगाते जाओ। जैसे अब मुझे इसका मुझसे पूछा फाइंड वाई डैश, फाइंड dy बाई dx, तो सबसे पहले किसका करेंगे? साइन का। मुझे बताओ साइन x का क्या होता है? cos x। Cos x. तो Cos इसका x. क्या होगा? साइन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो भी अंदर लिखा है वो पूरा ऐसा कैसा लिख दो। तो हमने साइन का कर लिया। हमने किसको फ्री किया? अभी किसका डिफरेंशिएशन कर चुके हम? साइन का। हमने एक फंक्शन निपटा दिया। अब उसके अंदर फंक्शन वो पता करो, उसके अंदर वाला फंक्शन है ये। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, और वो भी बीच में मल्टीप्लाई लगा के। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है पहले से? इंडिविजुअल तो हमने करना सीखा है ना, अब चेन रूल लगाना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आ गया? तो एक्स Yes. स्क्वायर का क्या होगा? बोलते जाओ, मैं जो तुम बोलोगे वो लिखूंगा। क्या होगा एक्स स्क्वायर? 2x. 2x 2x प्लस 2x का क्या होगा? 2. हाँ 2x का 2 ही होगा, x का तो 1 होता है ना। हम्म. आवाज आ रही है ना? हाँ sir. यस सर। हाँ सर। हाँ, और 3 का 0। ठीक है। तो आंसर क्या आया? 2x प्लस 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आया समझ में? आया समझ में? सर साइन अब को हम लोग नेक्स्ट वाला तुम cos करो। लिखेंगे ना? सर साइन का साइन क्यों Sin रखा? को cos करेंगे। कॉस क्यों नहीं किया? निहारिका तुम्हारी वॉइस नहीं आई, वापस से। सर साइन को हम लोग cos लिखेंगे ना? सॉरी सॉरी सॉरी, साइन का कोस होगा, मिस्टेक हो गई। कोस होगा, वेरी गुड, कोस होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बोला कोस था, लिखने में साइन लिख दिया। ठीक है, फिर से बताऊं क्या? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं कंफ्यूज sir. तो नहीं हो गए? नहीं सर. नहीं सर फिर से बोलो निहारिका। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है. सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ सर। यस सर। हाँ बस एक सेकंड रुको, मेरा आईपैड में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। इसका डिफरेंशिएशन करना है वाई डैश, तो हमें रूल लगाना है चेन रूल। तो सबसे पहले हमें देखना है बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है? कोस। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का क्या होगा? कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। समझ में आया? हाँ सर। फिर अब अंदर वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला। तो चेन रूल, जैसे एक चेन से दूसरी चेन बंधी होती है ना, चेन में क्या होता है? एक से दूसरा कनेक्टेड होता है, वैसे इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका करो अंदर वाले का। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का क्या होगा? 2x प्लस 2, और 3 का क्या होगा? 0। तो ये आंसर है, दिस इज द आंसर, है ना? अब ये एंगल और ये एंगल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आगे लिख दो। 2x प्लस 2, इसके मल्टीप्लाई में cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन तुम करो। सर हाँ बोलो। सर फिर इसको अगर आगे और लेके जाना हो तो प्रोडक्ट रूल से फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा। अरे डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब दो बार क्यों करोगे डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल तो तब लगाते हैं ना जब दो मल्टीप्लाई में हो फंक्शन। इसमें तो एक ही है ना, एक ही तो है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ओके सर। अगर यहाँ पे मान लो कोस और कुछ भी होता, कुछ दूसरा होता, तो प्रोडक्ट रूल लगाते। अब यहाँ थोड़ा ना लगाने की जरूरत है,
डिफरेंशिएशन हो गया ना सोल्व। आपसे पूछा जाए अब Yes. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो उसको बोलते हैं वाई डबल डैश। ये तो हमने वाई डैश निकाला, समझ में आया क्या? अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट Yes, sir. करोगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, हाँ जो भी डाउट हो क्लियर किया करो, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ln ऑफ sin x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो y डैश सबसे Done, पहला sir. फंक्शन ln ऑफ x, इसका करेंगे। ln ऑफ x का होता है 1/x, तो इसका क्या होगा 1 इसके ब्रैकेट में क्या है sin x। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई में, अब इसका करेंगे तो sin x का क्या होगा cos x, और x स्क्वायर का क्या होगा Cos 2x। तो तो इसका आंसर आएगा cos x 2x. प्लस 2x अपॉन sin x प्लस x स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। इसका करो, वेरी गुड। इसका डिफरेंशिएशन y डैश सबसे पहले किसका होगा e का होगा, तो e की पावर sin x का e की पावर sin x, ठीक है। अब इसमें, अब पहले इसको कर दिया हमने, अब इसका करेंगे, sin x का क्या होगा cos x। ये आंसर है, बस कितना सिंपल है। चलो सबसे पहले जो बेसिक में जो काम में आते हैं बार बार उनका करा लेता हूँ मैं, जो बार बार फिजिक्स में काम आएंगे। जैसे इसका करो sin 2x। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि ये सब इस तरह के काम में आएंगे, ये सब काम में नहीं आते, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस हाँ, बेसिक सिंपल सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए। चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन आने चाहिए आंसर। cos 2x. हाँ, सबसे पहले किसका करेंगे साइन का। साइन का क्या होगा, साइन एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन 2x का क्या होगा cos 2x, ठीक है। अब ये साइन हो गया, अब किसका करेंगे 2x का। 2x का क्या होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? आगे समझ में? Yes sir. हाँ सर। और देखो जो काम में आते हैं बार बार, इसका करो साइन स्क्वायर एक्स। इसमें थोड़ा सा तुम अटक सकते हो, ट्राई करो फिर भी। जो 4 है। हाँ, सबसे पहले पावर का होगा, सबसे पहले किसका होगा, ये पावर का होगा, फिर अंदर होगा। देखो सबसे पहले पावर वाला फंक्शन, समझ में आया क्या? हाँ, तो कैसे करेंगे ये मैं करके बता देता हूँ। y डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले 4, जैसे x की पावर 4 का होता है 4x³ होता है कि नहीं होता? हाँ Yes sir. तो इसका क्या होगा 4, और जो अंदर है उसको ऐसा का ऐसा लिखो बिना सोचे, और यहाँ बन जाएगा 3। समझ में आया क्या? यस सर। तो हमने किसको सोल्व किया अभी, पावर को सोल्व किया। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, प्लीज रिपीट करो ना एक बार। फिर से रिपीट करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, अब हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है। तो बोलो ये सबसे बाहर वाला फंक्शन है या फिर ये है? पावर वाला फंक्शन सबसे बाहर है या फिर अंदर, अंदर वाला ब्रैकेट वाला? अरे पावर है ना, सबसे पहले तो पावर को सोल्व करोगे ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो जैसे x की पावर 4 का क्या होता है 4x की पावर 3, वैसे इसका हो जाएगा 4। अब x की जगह अंदर क्या, x² प्लस साइन x की पावर 3। समझ में आया? समझ में आया?
अरे Yes, यस नो sir. तो बोलो। Yes, सर sir. नहीं Multiply समझा मैं। Yes, सर sir. वो क्या? 3 कैसे है वो नहीं समझा, 3 कैसे आया? ये 3 ऐसा आया 4 माइनस 1, ये लगता है ना x की पावर n हाँ का क्या होता है n यस इंटू सर, एक्स यस की सर। पावर n माइनस, समझ में हाँ आया? n माइनस, यस सर। इंटू पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक नहीं समझ में आए। स्टार्टिंग में ये सब तुम्हें बाद में सोचोगे कितनी इजी चीज है, बट स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है पहले, ठीक है। अब इसका करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का क्या होगा? 2x प्लस कोसेक्स, ये आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। एक बार लिख देता हूँ मैं, हाँ 4 सर। Yes, sir. इंटू 2x प्लस कोसेक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 3, ये आंसर। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। आगे समझ में? हाँ, मैं पेज चेंज कर दूं, ये टॉपिक पूरा करेंगे उसके बाद ही छोड़ूंगा मैं। पेज चेंज कर दूं? Yes, sir. हाँ सर। 1 सेकेंड सर। लिखो। Sir, हाँ बोलो। sir, सर इंटू के बाद बोलो। जो हमारा डिफरेंशिएट मतलब किया हुआ आता है उसको पहले लिखना जरूरी है कि बाद में लिखा तो भी चलता है? अरे तुम x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नो सर, कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। सर बस ऐसे 2 इंटू 3 लिखो नहीं या सर। 3 इंटू 2 लिखो, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, 6 ही आएगा। ओके वैसे सर। इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, आंसर तो सर। वही आएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ, तो मुझे ऐसे अच्छा लगा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यस सर। ठीक है, हटा दूं? डन सर। हाँ सर लिख ली। एग्जाम्पल नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलो, इसमें इसमें दो फंक्शन है, एक तो इसको ऐसे देखो तुम, इट इज एक्चुअल में साइन एक्स का स्क्वायर है। क्वेश्चन में सर ऐसा हो लिखा गया। नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा तुम्हें कि ये क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर है ये। तो पहले क्या सोल्व होगा? साइन स्क्वायर एक्स मैंने पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ सर। तो पहले क्या सोल्व होगा? पावर सोल्व होगी या साइन एक्स सोल्व होगा? Power. पावर। पावर। तो पहले ये 2 को सोल्व करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश, तो 2 आगे आ जाएगा, और जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स। समझ में आया? हाँ सर। अब साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का होगा कोस एक्स। कॉस एक्स। और तुम्हें बताओ तो ये एक फॉर्मूला है, ये है साइन 2x का फॉर्मूला। तो ऑप्शन में अगर साइन 2x लिखा है तो तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा। 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है? साइन 2x। समझ में आया? Yes. हाँ सर। इसका करो। पहले किसका सोल्व करेंगे? 3 को करेंगे पहले, है ना? पावर को करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। समझ में आया क्या? यस सर। और फिर क्या बनेगा? कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे आ जाएगा। आया समझ में? यस डाउट तो नहीं है? यस सर। हाँ हाँ, एक और कर लो, y इज इक्वल टू रूट कोस एक्स। बताओ पहले रूट सोल्व होगा या कोसेक सोल्व होगा? रूट सॉल्व होगा सर पहले। और मैंने तुम्हें रूट एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था, 1/2 रूट एक्स का root x. डिफरेंशियल लिखवाया था ना, याद है? Yes, sir. ये यस सर।
1/2 √x मैंने बोला था 1/2 इसको root याद x. रख लो ताकि काम में आएगा बार बार। Yes, sir. तो बताओ इसका आंसर। 1/2 root cos 1/2 under root minus sin theta फिर तुम थीटा क्यों बोलते हो? min x. सर आदत हो गया सर माइनस sin x. और नीचे क्या आएगा? ऊपर तो माइनस साइन एक्स आएगा, नीचे 3/2 ना. नहीं, ये इसकी तरह करो इसको। हाँ, 2 under पहले root रूट सोल्व होगा ना, पहले रूट सोल्व होगा ना, पहले क्या सोल्व होगा? अंडर रूट। तो जैसे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, वैसे रूट कोस एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट कोस एक्स होगा कि नहीं होगा? Yes. इनटू, फिर अब हमने ये रूट सोल्व कर लिया, अब कोस एक्स को करेंगे तो इनटू कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। समझ में आया? तो आंसर क्या है? माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कोस एक्स। आया समझ में? हाँ Yes. सर। हाँ, Yes, sir. ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से और अच्छे से बताऊं डिटेल में। ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. कोस एक्स की देखो इसको ऐसे लिखो। चलो बड़ा मेथड देखो, मैंने इसलिए बोला फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसको कैसे करेंगे? कोस एक्स की पावर 1/2 है ना, है ना? Yes, sir. हाँ तो Yes, 1/2 sir. आगे आ जाएगा। पहले पावर को सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। कोस एक्स की पावर कितना बचेगा? -1/2, है ना? अरे 1/2 में 1 गया तो -1/2। अब इसको सोल्व करेंगे और ये माइनस का होता है, माइनस आगे आ जाएगा। समझ में आया क्या? कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो देखो ये और ये एक ही तो चीज है। कोस एक्स नीचे जाएगा तो पावर 1 प्लस में 1/2 हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. आ गया जिसको डाउट था? यस सर। हाँ, तो जैसे इच्छा हो तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है? आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, आज मैं डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी भी बाकी है डिफरेंशिएशन बहुत सारा, ठीक है? सर ये पूरा पीडीएफ भी भेज, क्या बोल रहे हो? ये पीडीएफ भी भेजो ना जो आपने लिखा है। इसका तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर लूंगा, ठीक है? इसलिए मैं नोट्स इसलिए नहीं भेजता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ तो तुम खुद से उसमें देखो। समझ में आया? ओके सर। हाँ, y is equal to sin 2x का डिफरेंशिएशन वापस से बता सकते हो? यस ऑफ कोर्स, जरूर बताऊंगा। y इज इक्वल टू साइन 2x। देखो सबसे बाहर वाला फंक्शन है साइन, फिर उसके अंदर ये फंक्शन है। समझ में आया क्या? यस सर। तो y डैश इज इक्वल टू, पहले साइन का क्या होगा? कोस, और अंदर क्या है? 2x, तो 2x को ऐसा कैसा लिखे? अब किसका होगा? 2x का। तो 2x का क्या होता है? इनटू 2। समझ में आया क्या? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 cos 2x। आया समझ में? हाँ सर। एक क्वेश्चन तुम कर लेना क्लास के बाद। या फिर e की पावर रूट साइन एक्स, ये करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पूछूंगा मैं, e की पावर रूट साइन एक्स, ठीक है? Yes, sir. ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, यस सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. बाय बाय।